एक आयत पेश किया, काला यम उम्मा लताकु बिलिफयती वला बिरासी, सूरह ताहा आयत नंबर 94, सूरा नंबर 20, पारा नंबर 16। दूसरी, हेलो। हाँ बोलिए। चलिए 2 मिनट भी नहीं लगे, मैं इधर आकर उठ के आ गया। हाँ दरअसल आपकी वीडियो में देखा उमर देवबंदी साहब, जिसमें अहकाम शरीयत के मुतालिक, यानी जिल्द नंबर 2 सफ़र नंबर 182-83 में लिखी हुई है, जिसके बारे में एक फतवा के बारे में एतराज़ की है आप। ये फतवा क्या है? तो अहकाम शरीयत में क्या फरमाते हैं उलमाए दीन इस मसला में कि दाढ़ी मुंडाने और खसखसी करने वाले और हद शरीरी से कम रखने वाला फासिक है या नहीं, और इसके पीछे नमाज फर्ज खा तरावी पढ़ना चाहिए या नहीं चाहिए। और हदीस शरीफ में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके हक में क्या इरशाद फरमाया है, वो हश्र के दिन किस गिरोह में उठेगा, बैयनु तो अजरो। जवाब देते हैं आला हज़रत, दाढ़ी मुंडाने और कतरवाने वाला फासिक मौलिन है, उसे इमाम बनाना गुनाह, और फर्ज हो या तरावी किसी नमाज में उसे इमाम बनाना जायज नहीं। हदीस में इस पर गजब और इरादे कत्ल वगैरह के वईदे वारिद हैं, और कुरान अजीम में इस पर लानत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुखालिफों के साथ उसका हश्र होगा, वल्लाहु ताला आलम। ये अहकाम शरीयत जिल्द नंबर 2 में है। तो आपने कुरान अजीम में इस पर लानत कौन सी आयत में है कह के एतराज किए थे, शायद क्या कहना चाह रहे हैं इसमें? हाँ, वही इसमें जो लिखा है दाढ़ी मुंडाने और कतरवाने वाला, उस पर कुरान अजीम में उस पर लानत है। तो वही मैं पूछ रहा था कि कुरान अजीम का हवाला आपके फाजिल बरेली ने दिया है कि दाढ़ी जी, मुंडाने और कतरवाने वाले पर कुरान अजीम में लानत है। तो वो आयत कहाँ पे लिखी है जिसमें दाढ़ी मुंडाने वाला कतरवाने वाले पर कुरान अजीम पर लानत की गई है, वो मैं पूछ रहा था, आप बताइए। तो दाढ़ी मुंडाने और कतरवाने वाले पर वो लानत की गई है, वो आयत आपको दरकार है? जी। तो आपको कहीं नहीं मिली ये आयतें दाढ़ी के मुतालिक? मिली होती तो आपसे कहाँ पूछते, हम्म, आप बता दीजिए वो आयत कहाँ है। ये एतराज तो आप बहुत धूमधाम से करते हैं। अगर जो, और अगर आयत आपको इशारतुन्नस या किनाया के जरिए से मिले तो उस पे आप एतराज तो नहीं करेंगे? वो आला किनाया क्या, हजरत ने, उन्होंने आपके आला हजरत ने कहा क्या कि हम्म, इशारतुन्नस से साबित है कि ऐसा लानत है? सीधा बोला है कुरान अजीम पर उस पर लानत है। जी तो जी जी। कुरान अजीम पर तो आयत होनी चाहिए ना कि यहाँ उस पर लानत है, तो आयत आप पेश कीजिए, अपने आला हम्म, हजरत का दिफा कर लीजिए, बस खत्म। जी जी जी। जी जी जी। तो आपका क्या कहना है कि आला हजरत ने झूठ बोला है? बिल्कुल झूठ बोला, और यानी यही कुरान नहीं मतलब अजीम में बेशुमार जगह पे झूठ बोला, ये तो एक नमूना है। मैं तो बेशुमार जगह बेशुमार, में जो जो हाँ। एतराज होगा वो हमको बता दीजिएगा, इंशाल्लाह मैं जवाब आपके हाजिर खिदमत कर दूंगा, है पहले ना। एक के तो आप एक मैं पर तो हवाला दीजिए। इंशाल्लाह इसी में बात करूंगा, अभी इधर उधर नहीं बात करूंगा मैं इसमें। जी जी जी। तो आप आला हजरत ने कुरान पे आपके जोम ख्याली के मुताबिक के आला हजरत ने कुरान पे झूठ बोला है कि कोई आयत ऐसी नहीं है आपके यानी ख्याल में, है ना? आप पेश कीजिए ना, अगर है, अगर आपके है तो आप पेश कीजिए। आज तक किसी बरेली ने पेश नहीं किया, सब भाग जाते हैं। तुम्हारा देखो, अरशद रजा भागा भागा फिर रहा डर के मारे, आयत नहीं पेश कर पा रहा है, आप कर जी दीजिए। जी। जी जी। तो आपने बड़े बड़े दावे किए उस पे कि कुरान अजीम पे झूठ अरे बोला, यार, इसलिए और कुरान टाइम, अजीम पे वक्त झूठ बोलने वक्त वाला, खराब करके मतलब क्या है? नहीं आप झूठ सीधा बोलने वाला आप तो उस अब पे झूठ मुद्दा पे बोलने आइए वाले ना पे सीधा। आप हुक्म जब तक आयद नहीं करेंगे तब तक मैं आगे नहीं आप बढ़ूंगा ना। आप मुद्दा बताइए ना, आप सीधा जो मुद्दे पे आइए, जो भी आपने कहा कि आप साबित करेंगे, तो कुरान करीम की जी आयत पढ़िए। जी आप हीला बिल्कुल बहाना पढ़ करके दूंगा, भागना चाहते हैं, आप मैं हीला बिल्कुल पढ़ बहाना दूंगा करके, उसको मैं। अब अगर हीला बहाना करके भागना चाहते हैं तो अलग बात है। ठीक है। आप उमर देवबंदी तकाजा किया है क्या वो आयत दिखाएं जिसमें अदना बिल्कुल
मैं हाँ, अदना कितनी बार सुन्नी वही बात हनफी। बोले हो यार, कितनी जी, बार मैं वही अदना रिपीट कर रहे सुन्नी हनफी आला हजरत के गुलाम हूँ। हमारे बड़े उलमा की तो छोड़िए बात, मैं आपका हो। तकाजा आपके पूरा बने कर वर्मा देता हूँ है कौन इंशाल्लाह। यार? हम्म? आपके बड़े उलमा में है कौन जो आपको हमसे बात कर सके? देखिए दीदे कोर का है नजर, वो क्या देखे। बहरहाल आला हजरत ने जिस रिसाला का हवाला दिया है उसमें आयात भी लिखी हुई है, लेकिन दीदा कोर को क्या नजर आई क्या देखे। हमारा इरादा था कि मैं आला हजरत इमाम अहले सुन्नत के रिसाला से आपको पेश कर दूं, लेकिन मैं मुझे ख्याल आ रहा है कि देवबंदियों का पुराना अरे वतीरा यार, और तरीका है। लान तान करने से अच्छा अपने आला हजरत का दिफा कर लो ना सीधा। क्या जी है जी लान जी, तान कर रहे? लान तान में ही तो आपको लान उम्र चली तान नहीं आती है। कर रहा हूं मैं, लेकिन हवा उसूली तौर पर बात लेकिन आपको आपके कर रहा हूं। मुजद्दिद की तरह लान तान किए इल्मी कोई बातें नहीं, बस खाली आप लोग का यही वतीरा है। जब हवाले की बात आती है, दलाल मैं की बात हवाला आती दे है, रहा हूँ जनाब तो आपको। दुनिया भर की बातें करने लगते हैं ऐसा वैसा। अरे सीधा सीधा नहीं, मैंने एक चीज पेश कर दिया, आप उसका हवाला दे दो। आप फोन जी खुद जी ही जी जी, किए पूरा हो हवाला देने के लिए। आपने बहुत बड़े वहां पर हाँ, अहकाम यहाँ लगाया है, आप इसलिए दे मैं दो। इल्जाम क्या है दूसरों आपके की अलाजत का है ना इस्तेदलाल पसंद कि नहीं दाढ़ी करते आप लोग। मुंडाने वाला कतरवाने वाले पर कुरान नजीब में लानत आई है, तो वो आयत जी, पेश कर दीजिए जिसमें लानत आई है। आप लोगों की आदत क्या है, दूसरों की इस्तेदलाल यानी दलील पसंद नहीं करते, इसलिए अपने घर के अकाबिर अपने अकाबिर अरे के सामने यार, घुटना टेक देते हैं, है ना। बेमतलब वाली बातें करते हो आप। दलाइल को कुरान की आयत पेश तो कीजिए। आप आयत आपके पेश करने घर के लिए मैं तैयार हो कि देवबंद नहीं? चढ़ रहा हूँ। बहरहाल सुनिए गौर से, मैं आपको दो दो हवाला मिनट भी, की बात हो गया, 2-2 मिनट मैं से आप हवाला करिए, भेज बीच दे में रहा हूँ हवाला नहीं आपके। कीजिए। 2 मिनट आपका टाइम होता है, 2:53 हो रहा है, 10 बजकर। आप चलिए, 2 मिनट आप जी बोलिए। जी, तो आपको मैं पेश कर रहा हूँ आपके घर दार देवबंद में, देवबंद के सीने पे चढ़ करके मैं ये पढ़ रहा हूँ, ये सुनिएगा। बदतमीजी देवबंदी मत करो। देखो अपने मौलवी इसहाक साहब अपने देवबंदियों की जिहालत दूर करते हुए लिखते हैं, हम यहाँ सबसे पहले कुरान करीम से 7 आयत ऐसी पेश करेंगे जिससे दाढ़ी रखने का वजूब साबित होता है। पहले नंबर का आयत पेश किया, काला यम उम्मा लताकु बिलिफयती वला बिरासी, सूरह ताहा आयत नंबर 94, सूरा नंबर 20, पारा नंबर 16। दूसरी आयत पेश किया, उलाइकल्लज़ीना हदल्लाहु फबिहदा हुमुक्तदी, सूरह अनाम आयत नंबर 91, सूरा नंबर 6, 7, पारा नंबर 7। कुल इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम, सूरह आल इमरान आयत नंबर 31, पारा नंबर 3, सूरा नंबर 3। लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, सूरह अहज़ाब आयत नंबर 21, सूरा नंबर 33, पारा नंबर 21। फितरतल्लाहि लती फतरन नासा अलैहा ला तब्दीला लिखल्क़िल्लाहि ज़ालिका दीनुल क़य्युम वलिज़ालिका वलाकिन्ना अक्सरन नासी ला यअलमून, आयत नंबर 30, पारा नंबर 21, सूरह रूम सूरा नंबर 30। या अय्युहल्लज़ीना आमनू दुखुलू फी सिल्मि काफ़ा वला तत्तबिउ खुतुवाति शैतान आपका इन्नहु 2 लकुम मिनट अदुव्वुम मुबीन, पारा टाइम हो नंबर 200, आयत नंबर 208, 55 सूरा हो गया नंबर 2, सूरतुल बकरा, सूरा आपका नंबर 2, आपका पारा टाइम। नंबर 2। ये पूरी पढ़ने दीजिए आयत, मैं कुरान पढ़ रहा हूँ। वमन युशाक़िक़िर रसूल मिन बादी मा तबय्यना लहुल हुदा वला यत्तबिउ गैर सबीलिल मुमिनीन, यहाँ आयत नंबर 115 दिया है, सूरा नंबर 4, सूरतुन निसा। दाढ़ी दाढ़ी जरूर रखूंगा, सफा नंबर 102 से 108 तक तालीफ किया है। ये देवबंदी मौलवी ने इन आयात पर तबसरा भी किया है, मैंने भाई सिर्फ 3 मिनट आयात हो को गया आपका। बताया। भाई जनाब 3 मिनट हो देवबंदी गया। जी, 3 अपने मिनट हो घर गया। की किताब को देख लिया करो और 3 मिनट एतराज हो बाद में गया। आला हजरत पे किया करो, 3 समझे। मिनट हो गया। 3 मिनट हो गया आपका। अच्छा बोलिए बोलिए, मैंने हाँ। एक किताब हवाला दिया, आयत भी पेश कर दिया, साम तकरीबन 7 सामयीन। आयत पेश किया। अरे यार, ये तुम्हारी आदत यही खराबी है कि तुम्हारे जी, अंदर जो है बेचैनी बहुत है। ठीक है, जब तुम्हारा एक मैं टाइम पूरे खत्म हो गया। हवाला में पढ़ूंगा तीन ना यार। तीन मन अब दूसरे टाइम पे पढ़ लेना, एक ही बार में सब होगा। दोबारा आप नहीं बोलोगे क्या? एक किताब का हवाला मैं अबे एक बार में क्या? पढ़ूंगा। दो बार नहीं बोलोगे? अजीब हाल जी है। देखिए सामयीन, इन्होंने 3 मिनट लिया है, ठीक है, बात करते हुए, मगर इन्होंने एक भी इस आयत को पेश नहीं कर सका। इसमें जो लिखा है इनके आला हजरत ने कि दाढ़ी मुंडाने कतरवाने वाले पर कुरान अजीम पर लानत आई है, कुरान अजीम का नाम लिया है, और ये हवाला पेश कर रहे हैं दाढ़ी के वाजिब होने का।
मुझे हंसी आती है, ये कैसे मौलाना है और ये कहाँ से सीखे, किसने इसको तालीम दी है। ठीक है, बात हो रही है कि दाढ़ी मुंडाने कतरवाने वाले पर इनके फाजिल भरे कह रहे कुरान अजीम पर लानत आई है। तो मैं वो कुरान की आयत पूछ रहा हूँ कि जिस पर लानत पेश की गई है, कुरान अजीम में उस पर लानत ही है, वो आयत पेश करें। तो ये आयत पेश ना करके इधर उधर किताबें बयान कर रहे हैं, कैसे दाढ़ी के वजूब पर। ठीक है, अब आप भी हंसिए, मैं भी हंसता हूँ कि इनकी बेवकूफाना चीजों में अभी अभी किसको क्या बताया। बात हो रही है लानत वाले पे कि लानत की आयत पेश कीजिए, वो कहाँ पे है। और ये कह रहे हैं कि तुम्हारे आलिम ने दाढ़ी के वजूब पर ये आयतें पेश की है। ठीक है, और उसने हवाला भी पेश नहीं किया है। तो हवाला भी पेश नहीं किया, और बात हो रही है वजूब पर नहीं, बल्कि दाढ़ी मुंडाने कतरवाने वाले पर अल्लाह ताला ने कुरान अजीम पर लानत भेजी है, लानत की है, ऐसा इनके फाजिल बरेली ने दावा किया है अहकाम शरीयत सफ़ा नंबर 190 पर। तो मैं उनसे वो आयत पूछ रहा हूँ, मगर एक आयत अभी तक पेश नहीं कर सके, और ये बेचैन थे वो आयत पेश करने के लिए, इधर उधर की हाँ बात कर रहे थे। ये हाँ अपने तो पूरे अच्छा बरेलवी बरेलवी उलमा अच्छा, अपने खामोश हो। मुजद्दिद के सीने पे चढ़ जाएगा, लेकिन आयत नहीं पेश कर पाएगा। अभी ना आपने तमीजी से आप गुफ्तगू करें, मैं देवबंद का ऊपर चढ़ करके बात करूंगा हाँ, क्या वो तो आपको बदतमीज, तकलीफ हाँ। लगी। हाँ, तो क्यों बहरहाल कहे। हाँ, चलिए। खामोश है। तो मैंने तकरीबन 7 आयत वजूब पर बात किया। ये उमर देवबंदी मुगालते दे रहा है कि कुरान मजीद में लानत नहीं आई है, हालांकि वजूब साबित होने पर, वजूब को तर्क करने वाले पर अल्लाह रसूल की, हंसे नहीं ये हालत पे आपके, अभी आपको हंसी आएगी। तो हाँ, अल्लाह तबारक व ताला ने वाजिब हो या फर्ज हो, इसको तर्क करने वाले को जहन्नम का भी मुजदा सुना दिया है उन लोगों के लिए, और उस पर अल्लाह और उसके रसूल और मलाइका की लानत है। कुरान मजीद में साफ आयत है। मैं आपके घर की से ही बात करूंगा, आप फिक्र ना करें, अभी शुरुआत है। देवबंदियों के फकीहुल असल रशीद अहमद साहब ये दाढ़ी का वजूब हेडिंग देते हुए दाढ़ी रखने का वजूब बहुत सारी कुरानी आयत का इशारा साबित करते हुए लिखा है। आयत नंबर 119 देखिए, सूरत उन्निसा पारा नंबर 6, पारा नंबर 5, सूरा नंबर 4। ये मैं आपको टाइम बचाने के लिए कुरान की आयत नहीं पढ़ रहा हूँ, सिर्फ आयत बता दे रहा हूँ। आयत नहीं नंबर नहीं, 100 कुरान पढ़िए सीधा। वाला आमन, देखिएगा सूरत उन्निसा में। आप फिर टोकेंगे कि आपका टाइम खत्म हो गया, पूरे पढ़ने भी नहीं देंगे अभी, इसलिए कि ये आयत 7 ये भी पेश कर रहे हैं, समझे। ये अरे दूसरी आयत किताब है, पढ़ो, वही आयत आयत। नंबर बताओ, आयत नंबर बताओ, और फिर आयत आयत पढ़ो, नंबर तर्जुमा करो। 119 सूरत उन्निसा देखिए, पारा नंबर 5 देखिए, सूरा नंबर 4, हाँ, तो आयत तो समझे। पढ़ो। वला आमरुनहुम फल युगय्यिरन्ना खल्क़ल्लाह। हाँ, हाँ। वला वला आमरु मुरा मरन अरे यार, गलत क्यों मुरन्नहुम। पढ़ रहे हो, फिर से अच्छे से देखो पढ़ो, क्यों गलत पढ़ रहे हो देखो यार। सही पढ़ रहा हूँ। हाँ, वला हाँ, आमुरन मरन्नहुम हाँ, हाँ, फला फिर गलत पढ़। फल युगय्यिरुन्ना खल्क़ल्लाहि। वला, और दूसरी आयत वला तरकनु इलल्लज़ीना ज़लमू फतमस्सकुमुन नार। ये आयत नंबर 113 है सूरह हूद में, देखिएगा सूरा नंबर 11 देखिएगा, और सूरह ताहा में सूरा नंबर 20 में आयत नंबर 94 है, और अरे आयत यहाँ यार, पेश आप कर रहे हैं किताब आयत में, पढ़ो ना, तर्जमा करो, ये आयत किताब पढ़ में। के, आयत पढ़ मैं कर तर्जमा तो सिर्फ करो। पूरा बता दे रहा हूँ। बताने से नहीं, सामईन को लगे तो तुम देखिए, आयत पेश कर रहे हो जिसमें लक़द लानत है। काना, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लक़द काना कौन सी लकुम आयत फी है, कौन सी आयत रसूलिल्लाहि, है, सुनिए कौन सी सुनिए, आयत है। मैं अभी हाँ, पढ़ दे रहा हूँ, आप पढ़ने भी बोलते हो और सुनते भी नहीं हो यार। सूरे भी बताओ ना, लक़द सूरे काना लकुम फी रसूलिल्लाहि सूरे उस्वतुन सूरे। हसनतुन लिमन काना यरजुल्लाह वल यौमल आखिर, समझे। आयत नंबर 21 सूरतुल अहज़ाब, सूरा नंबर 33, पारा नंबर 21। और दूसरी आयत पेश किए हैं, वमा अरे यार, आताकुमुर तर्जमा रसूल तो करो, फखुज़ूहु। तर्जमा तो करो मेरे भाई, आप मोहतरम। तर्जमा आप देख लीजिए किताब में। देखो, वमा इसको तर्जमा आताकुमुर करना, ये रसूल आलिम है फखुज़ूहु लेकिन वमा तर्जमा नहाकुम करना नहीं अन्हु आता यार। फंतहु, सूरतुल हश्र में आयत लक़द नंबर काना 21। लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनतुन लिमन काना यरजुल्लाह वल यौमल आखिर व नहीं, ज़िक्रुल्लाह कसीरा। हसनतुन लिमन काना, उस्वतुन हसनतुन लिमन काना यरजुल्लाह। हसनतुल, अरे
अरे नहीं, आप कुरान की आयत गलत ना पढ़ें। तुम गलत पढ़ रहे हो। हसनतुल लिमन कान यर्जुल्लाह, तुम हाँ अभी नहीं सही रहे हो, पढ़े, तुम सुन नहीं अभी रहे हो। सही पढ़े, हाँ अभी तो सही तर्जमा पढ़े। करो, तर्जमा करो, अब यहाँ तब मैं बता रहा हूँ आपको, आयत तर्जमा बता रहा करो हूँ। जनाब, तर्जमा करो। अब तर्जमा मैं आयत और पेश कर दे रहा हूँ, उसके बाद तर्जमा भी सुना देता हूँ। वमा आता, फिर हंसनी हंसी के अरे कुरान तर्जुमा आयत करने पढ़ेगा कह तो रहे हो, हंसते हो यार। तुम तर्जुमा नहीं कर रहे हो तो कुरान हंसी की आएगी आयत ना। जब पेश की जाए जी। तर्जमा पढ़ो, कुरान की आयत पढ़ रहे हो तो तर्जमा पढ़ने में क्यों भारी? जब तर्जमा ही नहीं पढ़ोगे तो सही बात है, पता सही कैसे बात चलेगा, कैसे कि है। तुम हाँ हाँ, क्या इसमें बता पहले इस्तेदलाल सुन कर रहे हो? लीजिए, हाँ। मेरा तो वक्त में ना बोले। वमा अताकुम रसूल फखुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहु। सूरतुल हश्र में आयत नंबर ये है 7 है, और 59 सूरा है, सूरा अभी नंबर अभी 28 चलो पारा में। टाइम, अभी इन 4 मिनट आयात हो के गया। अलावा भी मुतअद्दिद आयात हैं जिनमें दाढ़ी का वजूब भी आया है, और वजूब को तर्क करने वाले पर अल्लाह और उसके रसूल और मलाइका का उस पर लानत आई है। ये किताब है इस्लाम में दाढ़ी का मकाम, सफा नंबर 20-21 में। अभी चुप रहो, अभी अभी चार भी पाँच आप मिनट लोग हो गया दुरुस्त तुम्हारा। नहीं हुआ है 5 मिनट, 5 मिनट हो गया, 5 मिनट जी। हो गया तुम्हारा, पाँच मेरे मिनट हो गया। वक्त में बकबक करो तुम, बीच में 5 मिनट खलल हो करो। गया है। हाँ? 5 मिनट तो 5 मिनट दिया ना तुमको, 5 मिनट दिया, तुम मेरे 5 मिनट टाइम में क्यों बीच में बकबक करते हो ना यार। तुम्हारा टाइम निकल के गया, फिर मैं टोका हूँ। 5 मिनट हो गया है। तुम और टाइम लेना है तो चलो ले लो, कोई बात नहीं, ले लो जितना लेना है, लेकिन वो आयत पेश कर दो। मैं अभी इन आयात में अभी 2 ही किताब का मैं आपको झलकियां दिखाया जिस पर अल्लाह और उसके रसूल ने वजूब करार दिया है, और वजूब पर अल्लाह तबारक व तआला की लानत बरसती है। आपकी किताब बेअदब बेनसीब, सफा वजूद पर नंबर लानत 300। बरसती है। वजूब को तर्क करने वाले पर कहता है लानत बरसती है। कहते हैं भाई वजूद पर लानत बरसती है, अस्तगफुरुल्लाह। मैं क्या बोल रहा हूँ, मारे घुटना फूटे सर। अभी वो यानी सब सुन लफ्ज के लेंगे, साथ खिलवाड़ खाली तो करते रहो और आवाम को गुमराह करते रहो। वो सुनेंगे बहरहाल, लोग। बेअदब बेनसीब किताब खोल लीजिए, आपके घर की किताब है, रेडीमेड मुफ्ती मुजाहिद भेजो की भेजो किताब है ये। भेजो भेज, जो भी भेजना है भेजो यार। भेज दे रहा हूँ, भेज दे रहा हूँ, अभी भेज दें। हाँ हाँ, अभी भेज दो, कल भेजोगे? माशाल्लाह, जब भाग माशाल्लाह, जाओगे तब, माशाल्लाह। आप जब भागोगे तब भेजोगे? जी, भागने के बाद भेजोगे कि अभी भेजोगे? मैं अभी फौरन ही भेज दे रहा हूँ जनाब, हम्म। आप बेफिक्र रहें। हाँ। तो आपको अपने घर पर के उलमा यानी उमर देवबंदी के, 1 मिनट। ये आ गया कि ना, इसके लानत बरसती है, लानत उस शख्स पर जो दाढ़ी के कतरवाई या छिलवाई या आला हजरत पर एतराज करने चले थे। अब आपके घर में चढ़ा करके आपको, अरे वो हवाला तो पेश करो यार, तुम खाली हाँ, बड़बड़ आपके करते हो, घर में, बड़बड़ आपके करते घर, हो। अरे आपके बड़बड़ क्यों करते हो यार, हवाला पेश करो। जी जी, तमाम मोहतरम, हवाला में भेज दे रहा हूँ आपको। हवाला नहीं, आपको जो मैं कह रहा हूँ उसका भेजो, ये अभी भेजो ना। तुम जो हवाला पढ़ पढ़े चुका कहाँ? हूँ, जो पढ़ हाँ चुका हूँ उसका हाँ, तो भी। ये भेजो ना, एक भी नहीं भेजे, देखे जी जी जी, सामने। क्या चलिए, चला गया आपको, है ना? कहाँ नहीं आया है? नहीं है, हम्म। देख लीजिए, चला गया। मैंने जो जो अब हवाला दिया हूँ वो तमाम हवाला आपको इरसाल कर दिया, बहानाबाजी से काम मत लीजिएगा, है ना? हाँ, अब उसके सुनिए, बाद, बेअदब बेनसीब में कई अरे अकाबिर देवबंदी का मुसद्दका किताब है। देवबंदी साबिर साहब लिखते हैं, याद रखो, उस पर उलमाए किराम ने भी इस कदर ताकीद फरमाई है कि 18 कुरानी आयत मुकद्दसा, 72 अहादीस मुबारका, 60 से ज्यादा बुजुर्गान दिन के अक़वाल शरीफा की रोशनी में साबित किया है बेअदब बेनसीब। अब अब देखिए, मुझे भी बोलने दोगे कि नहीं? मुझे भी पुरानी बोलने आयत दोगे? जो लिखा है, हालांकि अरे कुरान पेश नहीं दस किया वो। मिनट हो गया है। जी, 10 मिनट तुम बोल लिए हो। तो अब अभी अभी से आला हजरत की इबारत से हाँ, अब कहेंगे, एतराज तो नहीं खामोश करेंगे? रहो, खामोश रहो, मुझे बोलने तो दो। हाँ तुमने जो हाँ झूठ बोला है, देखो जी, सामईन, इन्होंने अपने आला हजरत की तरह कुरान पर इन्होंने भी झूठ बोला है। ठीक है, माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। जितनी आयतें इन्होंने पढ़ा है, इसमें एक भी नहीं है कि जिसमें दाढ़ी मुंडाने वाले, कतरवाने वाले पर लानत आई है। ये अभी तक एक आयत नहीं पेश कर सके। ठीक है,
और अभी माशाअल्लाह रब्बिल आलमीन। फिर मेरे क्यों टाइम पे झूठ बोल रहे हो, शर्म नहीं आती है? अब वो मेरे टाइम किताब पे देख के भेज दिया हूँ मेरे तुमको, मेरे टाइम एक पे क्यों बोल रहे 7 हैं? आयत से साबित वजूब साबित किया है कि नहीं? मेरे टाइम पे क्यों बोल रहे और हो? जब वाजिब को तर्क देखो, करने वाले पर अल्लाह की लानत तो आपको नहीं पता है? तुम्हारे अंदर यही माअज़ल्लाह रब्बिल आलमीन, यही कैसे खराबियां झूठ हैं, बोलते हो कुरान पर यही यार? खराबियां। अरे देवबंदी मुझे धर्म जब मुझे तक बोलने झूठ नहीं बोले ये तब तक बरेलवी उसका धर्म में। चैन के सांस नहीं अरे लेता है। चुप रहो मेरे जान के क्यों झूठ बोल रहे हो? 10 मिनट में टाइम दिया, एक भी साबित न कर पाया। तो ठीक है? झूठ क्यों बोलते हो? अरे सही खामोश बोलो ना रहो यार, कुरान ये- के आगे घुटना टेको। अरे आप खामोश रहे, बात तो करने मरदूद। रहे। मरदूद कहीं का। ये देखो, इसकी एक किताब है, फतावा हामिदिया। ये मोहम्मद हामिद रजा कादरी बरकाती की है, सफर नंबर 137 पे। ये लिखता है कि जो शख्स ये बार भेज उसको, भेजो उसको। मेरे बीच में मत बोल, अब इबारत नहीं, भेजो वो किताब भेजो, हाँ, मैं देखूंगा आपको कैसे दजल कर रहे हो। हाँ बिल्कुल, इबारत भेज रहा हूँ। भेजो, और बीच भेजो। में लेकिन टोकना मत। नहीं भेजो मैं देख रहा हूँ। हाँ हाँ। भेज दिया। अब ये मुझे कहाँ? पढ़ने दो। भेज दिया, भेज देखो। ये स्कैन नहीं, खामोश रहो। पीडीएफ की शक्ल में अलग अलग खामोश रहो होनी यार। चाहिए। ये पीडीएफ ही है, स्कैनिंग ये भेजो। पीडीएफ है, ये पीडीएफ है, झूठ नहीं ना है बोल। पीडीएफ, ये देखो, दोनों को ये मिला करके स्कैन के तौर पर मरदूद को मैं फ्रंट पेज जो मैं होता पढ़ है रहा हूँ ना। किताब का, आप मैं पढ़ने दे मुझे। खामोश रहो। देखो फ्रंट पेज जो होता है देखो, अलग से रो भेजो, रहा है। और वो पेज जो खामोश मिला रहो। करके रेडीमेड खामोश रहो। तैयार किया जाता है ना, खामोश रहो, खामोश रहो, स्कैन खामोश साफ रहो। नहीं आते हैं। स्कैन साफ है, अंधा है क्या? नहीं, आप क्या कीजिए, पीडीएफ खामोश में रहो। उमर देवबंदी कभी भी खामोश रहो मुनाजरा अभी करो। खामोश रहो। सुनो, ये भाग रहा है, देखो, गौर भाग रहा है, इसके भाग रहा है। से सुन लो पहले, अभी भाग रहा है, सुन लो। अभी भागने का उमर चक्कर है। देवबंदी ये खामोश अपने रहो, मेरे घर टाइम पे के उलमा को जूता मारो तो मेरे घर के सही मेरे है, घर के लेकिन तुम हवाला देते वक्त में खामोश रहो, किसी से बात करो ना, अगर हवाला मुतालबा करे मेरे तो टाइम जिस पे तरह मत बोलो। से मैंने आपको मेरे टाइम साफ पे मत सुथरी बोल, स्कैनिंग मेरे पेश टाइम पे की मत है, बोल, मेरे टाइम यानी पे मत बोल, मेरे उसका टाइम अलग पे मत पेज बोल। पेश मेरे और टाइम ये पे मत बोल, रेडीमेड खामोश तैयार रहो। किया हुआ मेरे टाइम तुम्हारे पे मत जैसे बोल। रेडीमेड मुफ्ती ने फतवा दिया है, मेरे टाइम पे उस मत पर बोल। लानत है, तो क्यों नहीं मान लेते तुम? मेरे टाइम पे मत बोल, किसी पे क्यों नहीं लानत मान नहीं लेते? लिखी है। और किसी पे ऐसे लानत नहीं स्कैनिंग लिखी है। पेश आप कर रहे हो बोलने जो दो ना। साफ सुथरी नहीं पढ़ी जाती है, और एक दूसरे को मोबाइल में इसे रेडीमेड भेजोगे तैयार शुदा, यानी उसपे नहीं पढ़े जाते, समझे? साफ सुथरा नहीं है तो कसम खा, अगर साफ सुथरा नहीं है तो अल्लाह की कसम अरे खा। अगर देवबंदी, साफ सुथरा है तो देवबंदी तेरे को पे अल्लाह की अकल लानत। होती तो आप तेरे को खुदा से लड़ाई ना लेते, समझे? भाग रहा है, देखो इतना तुमको ये मुजद्दिद है, ने कुरान पर झूठ तुम्हारा बोला है, फ्रंट साबित ना पेज कर जो होता है ना, कवर पेज का अलग ये पेश करो, अलग और क्या? वो बीच का अच्छा। पेज पीडीएफ में निकालो तो एक जगह नहीं मिलेगा कभी। जो अच्छा, चलो रेडीमेड अलग तैयार अलग करके रखे हो, एक नहीं, जगह नहीं, तैयार करके रखे हो, अलग अलग भेजता हूँ। चल अलग अलग भेजता हूँ। अलग अलग का अलग पीडीएफ की शक्ल में निकाल के अलग अलग भेजता हूँ। साफ नहीं आएगा। ये देखो, जिसको अलग अलग साफ टुकड़ा दिख करके रहा है। अगर स्कैन के साथ भेजोगे ना तो भी साफ नहीं आएगा। खामोश रहे, खामोश रहे। ये देखो, ये झूठ बोल रहा है मरदूद कहीं का। साफ स्कैन में भेज रहा हूँ और कहता है कि माशाअल्लाह रब्बिल आलमीन, इतना बड़ा तुम्हारे जो मरदूद है। गूगल में कहीं पर वो रेडीमेड तैयार किया हुआ रहता है ना उमर देवबंदी, उसको उठा के रखना आदत बंद करो, और पीडीएफ की शक्ल में, किताबी शक्ल में जो अलग होते हैं वो उठा के भेजोगे तो उसमें पढ़े जाएंगे। अलग अलग मैं भेज रहा हूँ, चल अलग अलग निकाल के। अच्छा, ये अपने घर की किताब क्यों नहीं मानते तुम लोग? अलग अलग मैं मुझे जवाब तुम्हारे घर की किताबों को अभी तक क्यों नहीं मान रहे हो? इतराज पे इतराज करते जा रहे हो। अलग अलग भेज दिया, देख अलग अलग भेज दिया हूँ। उसी को स्कैन करके अलग अलग करके भेज रहे हो, तुम्हारे उसमें भी साफ नहीं आ सकती है। साफ है, इतना बड़ा मर्द नहीं है, नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मुझे पढ़ने दो। लानत हो तुम पर। अगर साफ ना हो, साफ सुन, भागना नहीं। साफ अगर ना हो तो मुझ पर लानत, अगर साफ हो तो तुझ पर लानत। आमीन बोल। जी, आमीन बोल। सुनिए, आमीन बोल। सुन लो, आमीन बोल। आमीन बोल। ये आमीन बोल। सुनो ना, आमीन तुम्हारे मुसलमान पहले हो, आमीन बोल। तुमको ये इसका फतावा हामिदिया में इसकी हालत खराब हो गई। फतावा हामिदिया में लिखा, इसकी हालत खराब हो गई है। मुझे बोलने नहीं दे रहा है। मुझे बोलने दे, मुझे बोलने दे। बोलो क्या बोल रहा है, बोलो। खामोश रह। हालांकि मेरे पास खामोश रह, खामोश रह। झूठ बोले। अरे मुझे बोलने दे ना। देखो भाई, बोल। मुझे 2 मिनट मेरा टाइम बोलने दे। मैं तुझे 10 मिनट बोलने दिया, तो मुझे 2 मिनट क्यों नहीं बोलने दे रहा है? क्यों डर रहा है? देखो सामईन,
पहली बात तो इसने अपने आला हजरत का दिफा न कर सका, कुरान पर ये झूठ बोल रहा अपने आला हजरत की तरह। ठीक है, फिर झूठ बोल रहा है, फिर झूठ बोल रहा है, लानत हो। मैंने कुरान की आयत पेश की है मर्दू, तुम्हारे घर में की ये किताबों लिखा से। ही नहीं है। फिर मुझे मेरे टाइम पे, अपने टाइम पे बोलना ना ये बात। क्यों झूठ बोल रहे हो यार? कितने बिल्कुल नहीं झूठ है। धोखा देते रहोगे? ये बौरा खुद गया है, दाढ़ी मुंडा हो कि नहीं? तुम दाढ़ी मुंडा, बौरा गया है। दाढ़ी मुंडा हो कि नहीं? अपने मुजद्दिद तुम को दाढ़ी ये मुंडा हो दिखा कि कर नहीं? सका। दाढ़ी मुंडा क्या होता है? दाढ़ी मुंडा क्या होता है? तुम दाढ़ी मुंडा, काफिर तुम होता है कि दाढ़ी फासिक मुंडाते होता है? हो और फासिक पैंट होता है शर्ट कि दाढ़ी पहनते हो, फासिक फासिक- मौलिन तुम हो। अच्छा, फासिक होता है कि काफिर होता है दाढ़ी मुंडा? फासिक मौलिन का हुक्म तुम पर आयद होता है। अरे मैं तुम्हारी बोला पीछे काफिर नमाज नहीं, होता है। तुम किसी तुम्हारे आला हजरत ने, तुम्हारे आला हजरत, यानी तकरीर तुम्हारे आला करना हजरत कहते तुम्हारे हैं, ऊपर हराम है। तुम्हारे यानी आला तुम हजरत कहता दीन- है, मैं बोलने नहीं देता मुझे, खामोश तुम कहेंगे। फासिक मौलिन हो कि नहीं? सबसे पहले मेरा- बताओ। अच्छा, फासिक जो काफिर होता है या मुसलमान होता है? तुमने कहा कि आला फासिक हजरत काफिर होता ने है। फासिक मौलिन पर जो अल्लाह ताला ने लानत भेजी है कुरान मुकद्दस में नहीं है वो खामोश आयत। रहो, और बिल्कुल नहीं है, तो अल्हम्दुलिल्लाह पेश ना मैंने कर कई सका। आयत तुम्हारे अरे घर से खामोश साबित रहे किया। यार, बेअदब बेनसीब में तो 18 आयत पे दावा किया है, लेकिन इसमें खामोश रहे, 7 आयत अलग अलग मैंने पेश किया तुम्हारे घर से। तुम्हारे घर खामोश के रहे। उल्लुमाही कराइम को तुमने ये देखो, जूता मुझे मारा, बोलने इसी नहीं तरह दे से रहा है। पीटते रहो तुम लोग, देवबंदी पीटते रहोगे। भागा समझे? भागा भागा, हमारी किताब में भी नहीं है कि दाढ़ी अभी मुंडा ये वाले शुरुआत है, हमारा मेरे ये पास कई हवाले मौजूद हैं। झूठ बोल रहा है। अभी खामोश रहे, झूठ मुझे बोल रहा बोलने है। दे, मुझे बोलने दे पहले। तेरी हालत क्यों खराब हो रही है? हैं? तेरे पिछवाड़े में दर्द क्यों हो रहा है? मुझे बोलने दे, मौजू से फरार हो मुझे गए ना? बोलने दे, ये मुझे बोलने उमर दे, से मुझे बोल, बोलने बोल, दे। बोल। भागा, हाँ बोलो, लेकिन खामोश मौजू रहे, से अगर इधर उधर अरे भागे तो खामोश, इतना खामोश चूता रहो। मारूंगा वहीं पहुंच के। अरे तेरी औकात जो है, नहीं, जूता मैं खाने तेरी की है। औकात जो बताऊंगा, तेरी इतना औकात जूता ही जूता मारूंगा खाने वहीं की है, पहुंच के। जाहिल आदमी। तेरी औकात मुझे बोलने नहीं दे रहा है, चुप रहो, खामोश रहे। दाढ़ी सामईन, बोलो। सामईन, खामोश रह यार। तेरे अंदर बेचैनी क्यों है? तेरे हाँ, मुझे बोल बोल बोलो बोलो। ठीक है सामईन, यानी आपने मौजू से लिखा। भटकना नहीं। देखो यार, ये पागल हो गया है। क्यों डरा रहता मेरे जवाब से? मेरे बोलने से डरता क्यों है? ये पता नहीं क्यों। उससे डरूंगा मेरे बोल, बोलने से बोल ये रहे- डरता क्यों है? बोल, मेरे बोलो, टाइम बोलो। पे मैं इसको 10 मिनट दिया। इधर उधर तमाशा मत अब करो। ये बोल खामोश नहीं रहता, खामोश रहे, हाँ। बोलना मत मेरे बीच में। अगर बोला तो तेरा मुजद्दिद जो है बातिल मरा, तेरा अकीदा हो जाएगा। ठीक है, तो ये समझ लीजिए, ये सामईन में इसका दावा था कि ये अपने मुजद्दिद का दिफा करेगा, और जो इसका मुजद्दिद ने कुरान पर झूठ बोला है कि दाढ़ी मुंडाने कतरवाने वाले पर कुरान पर लानत आई है। मैं इससे पूछता रहा कि एक आयत पेश कर सक, एक भी आयत न पेश कर सका। इधर उधर की ये घुमा फिरा के बात कर रहा, एक भी आयत पेश न कर सका। जबकि फतावा हमदिया, इसका हामिद रजा ये लिखता है 137 पर कि जो जिस बात का मुद्दई हो उसे उस दावे के मुतालिक बहस की जाएगी। खारिज आज बहस बात की साबित हो तो उसे मुफीद ना हो, साबित हो तो उसके खुदम को मुजीद नहीं। ऐसी बात में उसका बहस छेड़ना, जान बचाना और मकर की चाल खेलना अवाम नावाकिफों के आगे अपने फरेब का ठेकना होता है। यानी साफ साफ ये कह रहे हैं, जो जिस बात का मुद्दई हो उससे उस दावे के मुताल्लिक बहस की जाएगी, दूसरी बहस नहीं की जाएगी। ठीक है, इसका ये उसूल है। जबकि इसने जो दावा किया है कि इसके मुजद्दिद जो कह रहा है कि कुरान पर लानत आई है दाढ़ी मुंडाने और कतरवाने पर, तो मैं इससे एक कुरान की आयत मांगा, इसने पेश ना कर सका। एक भी कुरान की आयत पेश करके, ये तर्जुमा भी डर के मारे नहीं कर रहा है कि सामईन समझ जाएंगे कि इसमें वो चीज है ही नहीं जो इसके मुजद्दिद ने दावा किया है। दूसरा, बेअदब बेनसीब में इसने निशान मारा है। कहता है, इसमें लिखा है, याद रखो कि इस उलमा ने भी इस कदर ताकीद फरमाई है कि 18 कुरानी आयात मुकद्दसा, 72 अहादीस मुबारका और 60 से ज्यादा बुजुर्गाने दीन के अकवाले शरीफा की रोशनी में दाढ़ी रखने और बढ़ाने को वाजिब कर रहे हैं, कतरवाने अब कम मुट्ठी से कम कर देने को हराम साबित किया है। ये हराम की बात कर रहे हैं, और यहाँ बात हो रही है लानत करने वाले पर। लानत करने वाले पर। दूसरी बात, अब खामोश रहा, मेरा टाइम पे नहीं है, खामोश रहा, मेरे टाइम पे, मेरे टाइम पे अभी पूरी बात नहीं हुई है।
दूसरी बात, इसकी बेबसी देख लो। इसका मुजद्दिद तो कुरान की बात कर रहा है कि कुरान में है, और ये उलमाए देवबंद की किताब से पेश कर रहा है। गोया ये मान रहा है कि इसका मुजद्दिद के नजदीक उलमाए देवबंद की किताबें कुरान मानता है। हो गया। बोलूं ये मैं? कुरान मान के ये बोलूं? किताबें पेश कर सका, जबकि कुरान का हवाला दिया है तो कुरान की आयतें ना पेश कर सका। मैं बोलूं? अब तुम्हारा 17 हो रहा है, 11-17। अब बोलूं मैं? हाँ बोले। हाँ, तो माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन, आपने कहा कुरान पेश नहीं किया, हालांकि आपके घर के हवाला पेश किया। मोती, बहरहाल मैं ज्यादा तूल नहीं दूंगा। मोती उल हक का हवाला पढ़कर के अंदाजा होता है कि इससे ये ताकीक कहाँ से ली है। मैं सारी जुर्रियत देवबंद और ये घुमन जो बेटी चुमन हो, पूछता हूँ कि देवबंदियों के मुसद्दिका किताब में 18 आयत कुरानी का दावा किया है। बताओ ये आयत कुरान में कहाँ है जहाँ देवबंदियों को ये 18 आयत मिल गई? हम सुन्नियों से मुतालबा करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तुम्हारे घर से जवाब दिया और आयत भी पेश किया, लेकिन देवबंदी धर्म के बुज़दिली असकतफहमी के बिना पर वो कुरानी आयत को भी इनकार कर दिया। बहरहाल कुरान पे झूठा आला हजरत को कह रहा है ये अमीन सफदर उकाड़वी का देवबंदी उसूल से कुरान पर बुहतान। देवबंदियों के मास्टर अमीन सफदर उकाड़वी देवबंदी साहब लिखते हैं, कुरान में वाकया है कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम एक दिन सैर करते करते समुंदर के तरफ जा निकले। वहां क्या देखा कि एक इंसानी लाश पड़ी है, उसे मछलियां और मगरमच्छ भी खा रहे हैं, कौवे और चीले भी खा रहे हैं, और कुछ जर्रात जमीन में भी मिलते जा रहे हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सोचा कि कयामत के दिन कैसे जिंदा होगा और इसका हिसाब किताब होगा। फुतुहाते सफदर जिल्द नंबर 3 सफा नंबर 365। अमीन सफदर उकाड़वी का देवबंदी उसूल से एक और कुरान पर बुहतान सुनिए। अमीन सफदर उकाड़वी देवबंदी का लिखता है, कुरान पाक में यह है कि अबू जहल के पार्टी भूतों वाली आयतें नबियों के बारे में पढ़ा करती थी। कुरान ने उनको हुम कौमुन खसीमून कहा था। फुतुहाते सफदर जिल्द नंबर 3 सफा नंबर 407। मैं सारी बड़े छोटे देवबंदियों धर्म से पूछता हूँ, तुम लोग सब मिलकर बताओ ये वाकया कुरान में कहाँ है? कुरान पाक में कहाँ? कहीं पर नामो निशान नहीं है। कुरान की कौन सी सूरत में ये बयान की गई है? बताएं। तुम सारी जुर्रियत को भी मिला लो, हरगिज तुम बता नहीं सकते, इसलिए कि कुरान में नहीं है। कुरान पे झूठ तुम लोग बोलो और आला हजरत पे लानत करने वाले पर जो तुम्हारे घर की किताबों से कुरानी पेश किया, कुरानी आयत पेश किया, तो उस पर एतराज करने लगे। मैंने अभी 2 मिनट भी नहीं बोला, तुम चीखने चिल्लाने लगे, इसलिए कि तुमको निज़ा मार रहा हूँ देवबंदियों को। ये किताब कुरान पे भूतान तुम लोग बांधो और हमसे मुतालबा करो। तुम्हारा टाइम हो गया, भागना मत। चलो बोलो, फोन काट के 2 मिनट ही बोलना। हाँ 2 मिनट ही मैं बोलता हूँ, ज्यादा नहीं बोलूंगा। भाई सामीन, आपने सुना ये गैर मौजू बहस कर दी है, अमीन उकाड़वी पर एतराज कर लिया, जबकि ये बहस और मौजू आया था लेकर कौन सी इतने आला हजरत के दिफा करने। जो इसके मुजद्दिद साहब ने कुरान पर झूठ बोला उसका दिफा करने आया था, लेकिन मौजू गलत दूसरा भेज दिया क्योंकि दिफा ना कर सका, और ये अपनी जुबान से मान लिया कि इसके आला हजरत ने नहीं। तुमने देखो उमर देवबंदी, मैं तुम्हारे टाइम पे बोलता हूँ, लेकिन तुम झूठ बोल रहे हो ना। तुमने कहा कि आला हजरत ने कुरान पे झूठ बोला है, तो मैं इस झूठ पर आपके झलकियां दिखाया। खामोश रहो यार, खामोश रहो भी। अभी ये तहरीफात में चला गया, ऐसा वैसा, इसने एक नहीं हवाला दिया, मैं इसको एक हवाला दे दिया हूँ इसके आला हजरत की किताब का। ये कुरान पर झूठ बोला है, ठीक है। हाँ ये देखो, काला ताला कुल अतिउल्लाह व अतिउर रसूल व उलिल अम्र मिनकुम, इसमें इन्होंने कुरान में इजाफा किया है कुल, जबकि ये कुरान में ये अल्फाज नहीं है। दूसरा मैं हवाला दे रहा हूँ, ठीक है। खामोश रहो। ये तहरीफात जो कुरान में इसके आला तुमने कहा, भागा, ये कुरान की आयत सूरह निसा है। देखो भागा, तुमने कहा क्या कहा? तुम क्या कहे सुने? अरे तहरीफात में और बात आएंगी, तुम्हें
कितना आपको बेहया है तू दिखाऊंगा यार, कौन कौन कितना बेहया है कुरान तू, पे भूतान कितना किसने बांधा है कितना और बेहया है कुरान तू की यार, मेरे आयतों टाइम पे को कौन बोलता है, बिगाड़ा है ये कितना और बेहया भूतों है। वाली आयत इसके कौन पेश करता इसको है वो भी ये बताऊंगा। देखो भागा, लेकिन इसके मौजूद मुजद्दिद तभी ने हो जाएगी। इसके आपने मुजद्दिद कहा ने भागा, देखो उमर भागा, देवबंदी, इसके मुजद्दिद ने आपने ये देवबंदी कुरान पर झूठ कहा, मेरे टाइम पे क्यों बोलता है बे, नहीं, मरदूद आप कहीं का। झूठ बोल रहे हो ना, तेरे मजदूर आप का आला तेरे हजरत हवाला के दिया, झूठ बांधे। तेरे कम से हवाला कम दे ये दिया, तौबा झूठ का रुजू कर लेते इस झूठ आयत का पे कि हाँ हवाला उन्होंने दे दिया। आयत देवबंदी हजरात अरे देवबंदी मरदूद अकाबिर ने जो कहीं आयत के, पेश की है वो सही की है। मरदूद कहीं के, चुप रहे, मुझे बोलने दे, ठीक है, मेरे टाइम पे बदजबानी से काम हाँ, ना लो, तेरे समझे? मुजद्दिद बदजबान था, फौरन ही अपने ठीक है, अकाबिर तेरे के मुजद्दिद सामने जो तेरे अकाबिर मुजद्दिद बदजबान देवबंद था। के नक्शे कदम में ना चले वो देवबंदी नहीं, तुमको अच्छे उसूल पता है और तुम अपने देवबंदी अकाबिर को भी जूते मार रहे हो। ये तेरा और उस अकाबिर पर कह रहा है, तेरा अकाबिर कह रहा है, तुम्हारे अकाबिर को क्यों जूते मार रहे हो? तुम क्यों तौबा नहीं कर लेते? और हमारा आला अकाबिर पे कहाँ लिखा? एतराज करने चले थे ना हमारा अकाबिर कि क्या पुरानी लिखा है आयत बता? नहीं है, पुरानी आयत हमारा नहीं है, कहा हमारे करते अकाबिर ने इस क्या वक्त लिखा ठीक है? रहे थे। हमारे हालांकि अकाबिर बेअदब ने क्या बेनसीब लिखा? ने 18 आयत पेश किया, तुम्हारी कहाँ क्या? जूबियत मर जाएगी, कहाँ पे? 18 आयत पेश नहीं कर सकती किस है। बात पे? झूठ किस बोला बात है पे? उन्होंने। क्या लिखा? हालांकि अच्छा, क्या 7 लिखा? आयत तो क्या मौजूद लिखा है है? तहकीक के मुताबिक ये मरदूद जिसको कहीं का मैंने चुप पेश नहीं किया। होगा, मेरे टाइम पे बोलेगा, चुप नहीं होगा मरदूद, मेरे से डरता इतना है मेरे जवाब से कि पूरी बरेलियत थर थर कांपने लगती है, ठीक है। हाँ तुमसे डरेगी है ना। ये डरता कोई बोलने नहीं दे रहा, जब बोलने नहीं दे रहा है, बोलने ही नहीं दे रहा, जरूर रखना तो बोलने ही इस नहीं दे तरह रहा, तुमने मौका देता बोलने ही आवाम नहीं को दे क्या रहा है, दिया? बोलने ही नहीं दे रहा है। सुनने वाले क्या समझेंगे? हाँ अब ये कि देखो, इसका इन्होंने मुजद्दिद सही ने कह रहा है। इसके मुजद्दिद ने आपके घर की किताब में पेश किया जिसमें कुरान की आयत लिखी हुई थी, तो उसमें तुम इनकार क्यों कर रहे हो यार? ये इसके मुजद्दिद ने क्यों इनकार करते हो अपने अकाबिर को? इसमें कहता है कुल अकाबिर दाढ़ी पर जो नहीं रखता है उस पर लानत है, कहते इकरार करो। है, जबकि तुम कहो कि दाढ़ी नहीं रखने वाला उस पर अल्लाह की लानत है, करके बोलो। क्या ये कहाँ लिखा है लानत? कहाँ लिखा है? बोलोगे या नहीं? खामोश रहे ना 2 मिनट। और वजूब जिस पर होती है वजूब को तर्क करने वाला, फर्ज को तर्क करने वाला पर अल्लाह की लानत है या नहीं? तुम मानते हो या नहीं? खामोश रहे यार, खामोश रहे। उमर देवबंदी, मैं तुमको इधर उधर भटकने नहीं दूंगा। तुम ये बताओ जो वाजिबात को तर्क करे, उमर देवबंदी हंसो नहीं, जिहालत अपनी जगह रख लो और घर में काम देगा तुमको। वाजिब को और फर्ज को तर्क करने वाले पर अल्लाह की लानत है या नहीं? इसका मुजद्दिद जो है या नहीं? इसमें कुरान उमर देवबंदी, साफ उमर देवबंदी तौबा कर लो, वरना बता रहे हैं तुम्हारे कोई मौलवी अशरफ अली थानी या तुम्हारे अकाबिर जो चंद टके के गुलाम थे वो काम नहीं देगा, समझे? ये भाग रहा है वाजिब और फर्ज को तर्क करने वाले पर अल्लाह की लानत है या नहीं? मरदूद भाग रहा है, ये मुझे बोलने नहीं दे रहा। खामोश रहे। वाजिब और फर्ज मैं इसी मसले को हल कर लूंगा। उसके बाद तुम्हारी कुरान की तारीफ बहुत सारी किताब मौजूद है, उसको पेश करूंगा इंशाअल्लाह अज़ीज। लेकिन तुम ये उमर देवबंदी, तुमसे इकरार मैं लेना चाहता हूँ, वाजिब और फर्ज को तर्क करने वाले पर अल्लाह की लानत है या नहीं? ये घामड़ को किसने आलिम बना दिया? कौन घामड़ इसको पढ़ाया था? इसको अदब नहीं मालूम है। अल्लाह गनी तुमको मैं बता रहा हूँ, अपने मुजद्दिद किताब गड़बड़ कर रहा है। 2 मिनट किराम आप बहुत सुनिए, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में वाजिबात और फर्ज को तर्क करने वाले पर अल्लाह और उसके रसूल और तमाम लोगों की भी लानत बताई गई है। लेकिन ये लोग पता नहीं आला हजरत के बोझ में क्या कहाँ जलता है और चल मर करके कुरान को भी ठुकरा दे रहा है। अपने बाप दादा की किताब में पेश की हुई कुरानी आयत को भी इनकार कर दिया जो मरदूद खबीर लानत हो इस पर। लेकिन ये दिफा ना कर सका अपने आला हजरत का, अपने आला हजरत का दिफा ना कर सका। बचते हो तुम और आवाम को धोखा देते रहो। कुरान की तरफ आओ और लात मारो को। इसने भी मान लिया कि इसके मुजद्दिद ने झूठ बोला। तौबा की तौफीक तुम्हारे छीन ली गई है ना। कुरान की कोई आयत पेश ना कर सका। तौबा नहीं करोगे ना। तेरा मुजद्दिद तौबा करके मर गया तो उसको साबित तौबा करके मर गया। बोल रहे हो क्या? और देवबंदी बोलता है समझता नहीं है, क्या बोल रहे हो? तुमको समझ में आ रही है? तेरा मुजद्दिद जो तुम्हारे सर पे मर गया, तुम्हारे मैं बोल रहा हूँ ये बीपी तुम्हारी हाई हो गई,
और अगर देखो, एक गिलास तुम्हारे पास ठंडा पानी हो उमर देवबंदी, तो गुस्सा को ठंडा करने के लिए पानी पी लो और कुरान की मुकद्दस पर ईमान ले आओ। और तू शरबत पी ले खिचड़ा खा ले, खिचड़ा खा ले, शरबत पी ले, तेरा गुस्सा ठंडा मजा हो आ जाएगा। गया तुमको हाँ। ठोक करके यार। अच्छा, तुम्हारे आला हज़रत को किसने ठोका था? मैं तुम्हारी ठुकाई कर दिया, मजा आ गया। तुम्हारे तुमको मुजद्दिद को तौबा की किसने ठोका तौफीक था? नहीं होगी। कुरान तेरे मुकद्दस मुजद्दिद को तुम्हारे किसने ठोका था? अकाबिर जब पेश अच्छा यार, कर दिए उमर देवबंदी, कहाँ? तो उसको मानने के लिए अरे तो तुमको हमारे अकाबिर तुमको पे भी क्या झूठ बोला बुखार है। चढ़ रहा है यार? तेरे मुजद्दिद ने कुरान पर किस झूठ बोला, रास्ते तो में जा रहे हो? हमारे देवबंदी धर्म तो को हमारे छोड़ करके तो हमारे कोई दूसरा अकाबिर पे रास्ता झूठ बोल अख्तियार रहा कर है। दिए क्या? तो हमारे अकाबिर पे भी झूठ बोल रहा है, तो हवाले नहीं है तो मैं झूठ बोलेगा किताब तो। स्कैन भेज अरे दिया हूँ कुरान PDF क्या की लिखा शक्ल में, है? अलग अलग स्कैनिंग तुम्हारे कहाँ जैसा लिखा? रेडीमेड जैसा नहीं तो नहीं कहाँ भेजा मैं, लिखा है जिस पर कि वो तुम धोखा। लानत है? कहाँ लिखा है कि हाँ? उसमें की लानत आई है? बताओ, वो आयत पेश तुमको कर, कुरानी कहाँ आयत लिखा है? मालूम नहीं है कि वाजिब और फर्ज को तर्क करने वाले पर अल्लाह और रसूल की लानत है? मतलब पता नहीं है? तुम्हारे मुजद्दिद को पता नहीं था? वो तो अल्हम्दुलिल्लाह फतवा दिए हैं, अहकाम शरीयत में लानत है तेरे मुजद्दिद को कुरान पता मजीद में, नहीं, तो अल्हम्दुलिल्लाह तो मैंने अच्छा, आयत पेश की तुम्हारे घर से। कहाँ पे पेश किया? तो मेरे घर से आज पेश किया। माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन, तुम्हारे घर की किताबों मेरे को घर भी से ठुकराते हो मेरे यार। घर से आज पेश जिसकी किया। घर की किताब में ये कह रहा है कुरानी मुझे कि आयत मेरे लिखे घर हुए से हैं, आज पेश उस किया, मेरे आयत घर को से आज और पेश किया। बेअदब बेनसीब ये तुम्हारे घर क्या की बोल किताब है, बरेली नहीं तो 18 आयत की दावा अकल किया नहीं है, है, इसकी लेकिन एक जबान आयत और भी इसकी उससे लिखी अकल हुई में नहीं है। सजाद है। बहरहाल ये उमर कहता देवबंदी, है, आज तुमको ये ठोका अपने हूँ तो मुजद्दिद को ठोकाई को याद रखना। ये देखो, अगर अपने तौबा की मुजद्दिद को तौफीक ठोका हो है तो कि नहीं? कुरान अपने मुकद्दस की मुजद्दिद तरफ को लिपट ठोका है कि जाना, नहीं? वरना अपने मुजद्दिद को ठोका जहन्नम है कि में नहीं? जलते रहना और सुन ना, आखिरत में आंख मलते मलते अफसोस करते रहना। तेरा मुजद्दिद चल रहा है। आयतन के मुताबिक मैंने अपने तेरा पैगाम मुजद्दिद हक तेरा बात कुरानी मुजद्दिद मुकद्दस तेरा और हदीस की बातें में तेरा पहुंचा दिया। मुजद्दिद कहता और है तुम कि वो आग में फासिक हो जल रहा है। और फासिक तेरा फासिक मुजद्दिद मौलिन पर कहता है लानत हो, कि वो तुम आयत पंजाब खुद पहनते सुन, हो, तेरा तुम मुजद्दिद दाढ़ी कहता मुंडा है, खुद हो, सुन ना, अब वो फासिक आयत मौलिन कहाँ है कि तेरे देवबंदियों मुजद्दिद के ने मुनाजिर कुरान है। पर झूठ क्या बोला? हंसी आती है अरे मुझको क्या हजरत बोलना इंसान बड़बड़ पर, कर रहे हैं? क्या हंसी तेरा आती है मुजद्दिद मुझको कहता हजरत है, इंसान पर। अरे सुन ना, कारे बद तो खुद करे, लानत भेजे शैतान पर। तुम वो करे हो लानत हो, तो तेरा लानत तुम तेरा शैतान पर है, मुजद्दिद समझे? इंसान नहीं था? तेरा मुजद्दिद